नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। पेश है आज की खास रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सावन के पावन माह में भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मान्यता के अनुसार श्री राम जी का जन्म यहाँ हुआ था और उनके परम भक्त हनुमान जी उनके साथ सदैव रहे। इसी कारण अयोध्या में हनुमानगढ़ी में भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए भक्त दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं। पहले तो मैं सभी सनातनियों को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि लगातार सनातनी धार्मिक स्थलों पर खूब 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 जा रहे हैं। अयोध्या में लगातार भक्तों की संख्या खूब 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 बढ़ी है। मैंने देखा तमाम ऐसे लोग थे कि दुष्ट प्रचार करते थे कि ये संख्या कम, ये संख्या ऐसा, ये संख्या वैसा, लेकिन नहीं, लगातार राम भक्त सनातनी अयोध्या खूब खूब आ रहे हैं। अभी जब आप आ रहे होंगे सीढ़ी पे जगह नहीं रही होगी, समस्या की सामना करते हुए आपको आना पड़ रहा होगा। तो मुझको लगता है कि अयोध्या में भक्तों की मेला खूब, इसमें भोले बाबा के भक्तों की भी खूब मेला है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, संख्या कोई कमी नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी मानसिकता के भी लोग हैं जो कभी कतई नहीं चाहते थे राम मंदिर का निर्माण। उन्हीं को तकलीफ है, उन्हीं को पीड़ा है, ऐसे लोग ही दुष्ट प्रचार करते हैं। निपेंद्र मिश्रा जी ने मीडिया के सामने में आके कहा, और आप समझिए कि उतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो भी पत्थर का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कहीं से सवाल ही खड़े नहीं होते हैं कि मंदिर में, गर्भगृह में पानी आ रहा है। बारिश होने के नाते जब हम लोगों ने वार्ता किया तो पता ये चला कि जो तार का जो वो पाइप पड़ी हुई थी उसके रास्ते 10-5 बूंद टपक के आया था, तो उसको इशू बनाना। और अभी तो प्रथम तल बना था, उसके बाद से द्वितीय तल बन गया है, तृतीय तल पर काम चल रहा है। अभी मैं जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैं मुख्यमंत्री जी के साथ ही गया था, और क्योंकि उनकी और भी बैठक थी तो हम फिर साथ नहीं वहीं राम जन्मभूमि रह गए। तो संजोग से एलएनटी के लोग हमको वहीं पर मिल गए और वो लोग लेकर गए थे। तो तब मैंने सवाल उनसे पूछा कि क्या ऐसा है? बोले नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप इधर आइए पहले देख लीजिए। ये देखिए, ये पाइप थी हल्की पतली सी, 2-4-10 बूंद, इतनी बारिश हुई थी 2-4-10 बूंद गई थी, अब द्वितीय तल बन गया, अब संभव ही नहीं है तृतीय तल बन गया। तो विषय ये था कि ऐसे लोग थे जो कभी राम जी को नहीं मानने वाले थे, जिनको सनातन से, संस्कृति से, हिंदू से प्यार नहीं, सब के सब हरामखोर देशद्रोही थे, सनातन द्रोही थे, उन्होंने ही दुष्ट प्रचार किया कि अयोध्या हम हारे नहीं, अयोध्या हम जीते हैं, जीते थे, जीतते रहेंगे, क्योंकि अयोध्या में राम भक्त है, सनातनी है, हिंदू जनमानस है। अयोध्या ने बहुत झेला है, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने हुए देखा है, चीत्कार सुने हैं, खून खून के छींटे पड़े हैं, जेलों में गए हैं, लाठी डंडा खाए हैं, अयोध्या में राम भक्त पीटे गए हैं, अयोध्यावासी एन केन प्रकार प्रताड़ित हुए हैं। तो अयोध्यावासी आप भी हो, तो अयोध्यावासी कभी भी, चाहे कोई सोना का स्तंभ दे दे, सोने की कराही दे दे, सोने की लोटिया दे दे, कमंडल दे दे, फिर भी अयोध्यावासी जो राम की बात करेगा रामत्व की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा हिंदुत्व की बात करेगा, अयोध्यावासी उसी के साथ रहते थे, रहते हैं, रहते रहेंगे। अयोध्या हम जीते हैं, पास की विधानसभा मिल्कीपुर है, पास की विधानसभा दरियाबाद है, पास की विधानसभा रुदौली है। ऐसे जगहों पर हम चुनाव भी किए हैं, वो भी पीडीए के लोगों ने छलावा किया, क्या 1000 के नाम पर, क्या संविधान खत्म करने के नाम पर। तो कुछ जो मिक्स हिंदू थे, जिनके डीएनए में बाबर का खून था, उसी ने सपा को वोट किया। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। उन
मानवता विरोधी धर्म से मेरा सवाल है, कंट्री तुम्हारे कितने 57, और तुम एक मुस्लिम प्रधानमंत्री को जगह नहीं दे पाए। अपने आप को सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हो, अपने आप को कहते हो कि मेरा धर्म इतना महान है। ये तेरा धर्म महान है कि तेरे मुल्क 57 और फिर भी उसको शरण नहीं दिया। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने शरण दिया और जिस प्रकार से वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, और तो और कपड़े खोल कर जब लिंग देखने के बाद तब उसकी हत्या की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि हिंदुस्तान में 6 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। आज तक हमने किसी को झापर नहीं उठाया, आज तक कोई कमेंट नहीं किया। मैं मांग करता हूं हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठी को हिंदुस्तान के लोग तत्काल पीट कर मार कर भगाओ, बाहर करो। मैं उन हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, तुमने सीरिया छोड़ दिया, ईरान छोड़ दिया, इराक छोड़ दिया, लेबनान छोड़ दिया, तुमने अफगानिस्तान छोड़ दिया, पाकिस्तान छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर छोड़ दिया, बांग्लादेश भी छोड़कर भाग कर आ रहे हो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से जब भगाए जाओगे तो कहाँ जाओगे, समुद्र में कि आसमान में? इसके नाते क्या मैं निवेदन करता हूँ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, तत्काल बांग्लादेश को 2 भागों में बांट कर वहाँ हिंदुओं को बसाया जाए, या तो फिर यहाँ से जिनको भारत अच्छा नहीं लगता है, जिनको भारत पसंद नहीं है, उन लोगों को बांग्लादेश भेजकर और वहां से हिंदुओं को लाते हैं बसाने। और रोहिंग्या मुसलमान को तत्काल, बांग्लादेशी घुसपैठी को तत्काल बांग्लादेश भेजना चाहिए। और जो वक्फ की संपत्ति है, या तो उसी पर लिया वहां से हिंदुओं को बसा देना चाहिए हिंदुस्तान। नहीं, ठीक है, राजनीतिक गतिविधि क्या है, नहीं है, कैसे है, उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन वहाँ की जनता गलती एहसास कर रही है कि हमने बीजेपी का चुनाव हराया, इस बार जो भी लड़ेगा बीजेपी से हम उसको चुनाव जिताएंगे जी। क्योंकि वर्तमान का जो सांसद है वहाँ विधायक रहा है। वर्तमान के सांसद किसी निषाद की बेटी से बलात्कार होता तो डीएनए टेस्ट की मांग करता है। आपके जैसे पत्रकार जब उससे सवाल पूछते हैं तो नो 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 करके बात करता है, जैसे वो इंग्लिस्तान में नालायक पैदा लिया है, तो हिंदुस्तान में उसका जन्म ही नहीं हुआ है जी। तो जो जनप्रतिनिधि नो नो करे, अपने क्षेत्र के वासी को पीड़ा पता ना हो, तो उसको जनता को नो नो करके और 9 जूता मारकर उसको भगा देना चाहिए। इसके नाते मिल्कीपुर में जो जनता से कहीं कोई गलती हुई थी, उसका पुनः भरपाई करते हुए और गड्डी गोटों से सनातनियों को जिताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।